बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये वन डे फार्मूला है कि आप इन एक दिन में अब इन शॉर्ट क्वेश्चन को भी एक मरतबा रिवाइज़ कर लें ताकि आपके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग टाइम का जो पेपर है वो भी शेयर किया जाएगा, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। इस चैनल पर हम आपके लिए गेस्ट पेपर्स वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं। हमने जनरल साइंस का और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का भी गेस्ट पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़ वाला पार्ट। ये साइंस की ज़बान का लफ्ज़ है, साइंस लातीनी ज़बान का है। अलकीमिया का तर्जमा लातीनी में किसने किया? रॉबर्ट ऑफ चेस्टर। दूरबीन ईजाद की। इसमें से चंद एक एमसीक्यू मैं इसमें जस्ट पढ़ूंगा, चंद एक एमसीक्यूज़ को स्किप कर दूंगा, ठीक है, बट आपने इसके सारे के सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ना है। अलबेरूनी की शोहरा अफ़ाक किताब का नाम है। तहरीरुल इम्कान है। पिनहुल कैमरा ईजाद किया इब्नुल हैसम ने। किताबुल मनाज़िर के मुसन्नफ़ इब्नुल हैसम। अल क़ुनून फ़ी तिब का मुसन्नफ़ कौन है जी? ये अबू अली सीना है, ठीक है। इब्नुल हसन की शोहरा अफ़ाक किताब का नाम है किताबुल मनाज़िर। डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस साल नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया? 1979 में। डॉक्टर अताउर रहमान पैदा हुए 1942 में। पौधे के मतलब इल्म को कहते हैं बॉटनी। ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीनी मज़ाहिर की फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत वज़ाहत कहलाती है जियोफ़िज़िक्स। जियोफ़िज़िक्स के तहत डैश के मुख्तलिफ़ इलाकों की ग्राफबंदी की जाती है ज़मीन की। वो अमल जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ाता है वो है रिस्पायरेशन। दहकते हुए सूरज में कौन सा एलिमेंट मौजूद है? हाइड्रोजन। किस एलिमेंट की एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तिब्बी हालतों में पाया जाना कहलाता है? किसी एलिमेंट की, इसको एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है सूट, कोल, चारकोल, सूट। इसका आई थिंक ग्रेफाइट है। एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है ये, एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, आई थिंक ये इसका कोल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बुनियादी एलिमेंट्स की तादाद है 3, इसके 2 हैं आई थिंक इसके बुनियादी एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन। एक नौजवान आदमी का जिस्म तकरीबन डैश लीटर पानी पर मुश्तमिल होता है? 35 लीटर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जिस अमल से बढ़ती है वो है रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कीमिया अमल से बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हवा में ऑक्सीजन की फ़ीसद की तरकीब बिलहाज हुजम है 0.21। आयोडीन की कमी इंसानों में जिस बीमारी का बायस बनती है वो है गिल्लर यानी ग्वाइटर। सेलवाल हड्डियों और शेल्स का लाजमी जुज़ है कैल्शियम। क्लोरीन का मरकब है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसा अमल जिसमें पौधे ग्लूकोज को तैयार करते हैं कहलाता है फोटोसिंथेसिस। एक तकरीबी कीमी अमल जिसके नतीजे में पेचीदा नामियाती मरकबात सादा मरकबात में टूटते हैं वो है कैटाबोलिज्म। खुराक के अज्जा का जिस्म में जज्ब होना और जुज़ू बन जाना एसिमिलेशन कहलाता है। प्रोटीन के इन्हिज़ाम का हतमी फ़ैसला है अमाइनो एसिड्स। बायोटेक्नोलॉजी की इस्लाह मुतारफ़ करवाई गई 1970 में। खून से अगर रेड ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाएँ तो बाकी रह जाता है प्लाज्मा। खून में गैसों की तरसील करते हैं रेड ब्लड सेल्स। किस ब्लड ग्रुप के अशख़ास आलमी वसूल करिंदा कहलाते हैं? ग्रुप ए बी, यानी कि सबसे खून ले लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है मुदाफ़ती निज़ाम को कंट्रोल करना। कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों के खिलाफ पौधों में मुज़ाहमत पैदा करता है बीटी जीन। वो बीमारी जो विटामिन डी की कमी के बायस होती है वो है रिकेट्स। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जुज़ है पानी। जिगर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लाइकोजन। जिस्म में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला मादा है प्रोटीन्स। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म को बहुत कलील मकदार में ज़रूरत होती है विटामिन की। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए। किस विटामिन की मुनासिब मकदार ना लेने से बेरी बेरी की बीमारी होती है? विटामिन B1। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। फैट्स कीमिया तौर पर होते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। स्कर्वी की बीमारी जिस विटामिन की कमी की वजह से होती है वो विटामिन सी है। नेक्स्ट है 4 किलो कैलोरीज की मकदार फ़ी 100 ग्राम मौजूद होती है खीरे में। अंडा हमें एनर्जी मुहैया करता है डैश किलो कैलोरीज फ़ी 100 ग्राम में 180। थायराइड ग्लैंड के सामने में बढ़ने को कहते हैं गिल्लर की बीमारी। इंसुलिन की कमी से बीमारी लाक हो सकती है ज़ियाबेतिस की। पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है हमारे दिमाग से। गर्दन की अगली जानब वाक़या ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। खसरे का टीका बच्चों को किस उम्र में लगता है? 9 माह में। मशरूबात जो हेपेटाइटिस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गन्ने का रस। जानदार जो एड्स का मौजब बनते हैं वायरसेस। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिगर की। कुत्ते के काटने से बीमारी होती है रेबीज़। टीबी के इलाज को अधूरा छोड़ना बराबर है खुदकशी के। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने तैयार की? एडवर्ड जेनर ने। डेंगू बुखार होता है मादा मच्छर से। राउंडवॉर्म इंसानी जिस्म में रहता है छोटी आंत में। मादा एनोफिलिस से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। स्टरलाइजेशन में खाने की चीज़ों को किस दर्जा हरारत तक गर्म किया जाता है? 148.90 डिग्री सेल्सियस। ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा बीमारियां होती हैं बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी से।
सांस की नालियों और फेफड़ों की बीमारी है ब्रोंकाइटिस। बीमारी जिसमें मरीज किसी जगह, शख्स या चीज़ से बेजा और मुनासिब डर या खौफ महसूस करे, फोबिया। असवियत जो जहनी तस्कीन का बायस बने सेडेटिव्स हैं। ओजोन गैस की तय की तबाही की बड़ी वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फ़ीसद मकदार है 0.78। ट्रोपोस्फेयर की सतह ज़मीन से बुलंदी है 18 किलोमीटर। गैस जो अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन पर आने से रोकती हैं, ओजोन। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आलूदगी की इकसाम है 3। स्मोक बनाने वाली गैस है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। सिलिकॉन हासिल होता है माइका से। हीरे और कीमती पत्थर किससे निकलते हैं? जेमस्टोन से। पाकिस्तान की 60% आबादी का इन्हिसार है ज़राअत पर। पाकिस्तान की शरह इज़ाफ़ा आबादी है 2.6%। अमरीका की शरह इज़ाफ़ा आबादी है 0.6%। उसके बाद इसे बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनानी फ़िलासफ़र्स के मुताबिक ज़िंदगी के 4 अनासर के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, साइंसी तरीक़ाकार से क्या मुराद है? इसमें से मैं चंद एक क्वेश्चन पढ़ूँगा, बाकी आपने सारे ये लाजमी याद करने हैं। इब्नुल हैसम के 2 कारनामे लिखिए, 2 कारनामे लिखिए। अल-बिरूनी कब और कहाँ पैदा हुए? बॉटनी, ज़ूलॉजी से क्या मुराद है? इल्म रियाज़ी, इल्म मेडिसिन, जियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोफिज़िक्स, टेक्नोलॉजी, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस। कार्बन की क्रिस्टलाइन और एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कोक क्या है? हीरा किस काम आता है? कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? रेयर गैसेस, नियॉन और आर्गन का इस्तेमाल। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चंद एलिमेंट्स। आयोडीन की सनती अहमियत। इंसानी जिस्म में आयरन का किरदार। आयोडीन टिंक्चर से क्या मुराद है? सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? खून किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है? ब्लड के एबीओ सिस्टम से क्या मुराद है? प्लाज्मा और सीरम में फ़र्क। न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है? ट्रांसजेनिक जानदार किसे कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? वैक्सीन्स से क्या मुराद है? रिसाइकलिंग से क्या मुराद है? प्रोटीन के हैवानी ज़राए तहरीर करें। जिस समय विटामिन ए की कमी के असरात बयान कीजिए, इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एजिंग से क्या मुराद है? डीपीटी का टीका किस बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करता है? टीबी से बचाव के लिए क्या हिफाजती इक़दामात हैं? मलेरिया से बचाव के हिफाजती इक़दामात। 2 पैरासिटिक बीमारियों के नाम और मेल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं? टेटनस से क्या मुराद है? निकोटीन क्या है? टॉर क्या है? इनके मज़र असरात तहरीर कीजिए। न्यूरोसिस की 2 बीमारियों के नाम। वैक्सीन किसे कहते हैं? ड्रग और वैक्सीन में फ़र्क बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात। एटमॉस्फेयर की कितनी तह हैं? उनके नाम तहरीर करें। एटमॉस्फेयर की तारीफ़ करें। फ़िज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है? पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स में फ़र्क बताएं। और से क्या मुराद है? नेशनल पार्क्स किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड रिज़र्व्स किसे कहते हैं? उसके बाद इसी बुक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें से भी चंद एक पढ़ूंगा, अपने बाकी सारे बट ये करने हैं। जाबिर बिन हियान के हम कारनामे लिखें। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की वजाहत करें। ब्लड के मुख्तलिफ अज्जा। साइंस से क्या मुराद है? उसके अदवार। मुंजमद होने पर पानी क्यों फैलता है? अल-बिरूनी की साइंसी खिदमात हैं। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है? कामयाब और फालतू अशिया को काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जा सकता है? फैट्स के मेटाबॉलिज्म की वजाहत। डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है? वजाहत करें। मेटाबॉलिज्म क्या है? वर्जिश सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ प्लांट्स की वजाहत। एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें। हेपेटाइटिस ए, बी और सी पर नोट लिखें। इज़ाफ़ा आबादी से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल कौन से हैं? हवा में मौजूदा गैसों की अहमियत इस्तेमाल बयान करें। और मुंजमद होने पर पानी क्यों फैलता है? तफसील से वजाहत करें। तो ये था हमारे पास 1 डे फार्मूला क्लास 9 का जनरल साइंस का। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कल मॉर्निंग टाइम इसका जो पेपर है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।